आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। चुनाव के लिहाज से ये साल बड़ा खास है और चूंकि अगले साल तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने ही हैं, देश में क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या भारत सरकार बदल जाएगी? मतलब जो बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ अभी भारत में बीजेपी की सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या इसमें किसी तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं? मुझे ऐसा अभी दूर दूर तक आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इकट्ठा होने की बात करता है, लेकिन उस एकता में टूट भी नजर आती है। सब एक मत होकर एक साथ नहीं चलते हैं। खैर, चूंकि चुनावी दौर होता है तो बयान खूब दिए जाते हैं और इस बयानबाजी में एक दूसरे पर वार पलटवार भी होता है, कई गंभीर आरोप भी होते हैं। हमने विपक्षी नेताओं को भी बात करते हुए सुना है, हमने बीजेपी के लीडर्स को भी मंच से सुना है, लेकिन अभी एक ताजा बयान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, क्योंकि अब कर्नाटक के लिए चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में यानी कि 9 अप्रैल को तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीरें भी देखने लायक होंगी, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना, ऊपर से बीजेपी जो बहुत जान झोंक देती है हर तरह के चुनाव में, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। मतलब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन जब नगर निकाय चुनाव होता है या फिर सरपंच का भी चुनाव क्यों ना हो, बीजेपी बड़ी ताकत लगा देती है, बड़ी जान लगा देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कुछ बड़ी बातें कही हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए थे और वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है और ये 2014 के बाद से ही कुछ लोग बड़े एक्टिव हैं इस तरफ और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा समझिए कि कुछ लोगों ने सुपारी दे दी है मेरे नाम की। दूसरी सुपारी मत समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कुछ लोगों ने मेरे नाम की सुपारी दे दी है कि मेरी छवि धूमिल करनी है और इस काम पर लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर वो लोगों से कहना चाह रहे थे कि आप काम पर विश्वास रखिएगा, जो आपके लिए काम करता है आप उसे चुनिएगा, उसे वोट करिएगा। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनावी दौरा ही इसे कहा जा रहा है, एक तरफ तो मध्य प्रदेश के लोगों को सौगात दी है, भोपाल से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव होना है, इसीलिए दौरा उस तरीके से भी इम्पैक्ट लोगों पर डालेगा। और इसी सही मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात विपक्ष को साधते हुए कह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा वाकई है कि कुछ लोग इसी काम के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर दिया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान पहले सुनिए, फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप क्या सोच रहे हैं इस खबर को लेकर। साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है।